हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज अपनी गाड़ी निकल चुकी है एक बहुत ही पॉपुलर दिल्ली के मार्केट की तरफ। आज थोड़ा सा शॉपिंग का मूड है तो आज, लेकिन जहां मैं जा रही हूँ ना, वो है दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं या नहीं भी रहते तो आजकल तो यूट्यूब पे आपने बहुत से चैनल्स पे ये इसका नाम सुना होगा, लाजपत नगर। लाजपत नगर जो कि सेंट्रल मार्केट के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, आप लोगों के लिए शायद ये नई कहानी होगी, आप में से कुछ तो बच्चे होंगे, मतलब यंगस्टर्स, लेकिन मैं 60 साल की होने के बाद आपको ये बता सकती हूँ कि 60 साल पहले जब मैं पैदा हुई थी ना, तो पैदा होने के बाद जो शॉपिंग की आँख खुली है ना मेरी, वो खुली है लाजपत नगर में। जी हाँ, हम लोग रहा करते थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं आप लोगों को, हमारे मम्मी डैडी पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे ना, सिंधीज़ आपको पता है। मोस्टली हम लोग जो अभी पोर्शंस पाकिस्तान में है, सिंध, लाड़काना और सखर, इन सब जगहों पे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पैदा हुए थे। तो पार्टीशन के टाइम पे जब वो लोग यहाँ पर आए और दिल्ली में उन्होंने अपना बसेरा बनाना शुरू किया, तो रेफ्यूजीज़ को वहाँ पर प्लॉट्स दिए गए थे। तो लाजपत नगर एरिया जो है ना, बेसिकली दैट इज़ टोटली इट वाज अ रेजिडेंशियल कॉलोनी। मेरे जो दादा थे, उन लोगों को जंगपुरा एरिया जो लाजपत नगर के काफ़ी पास है, वहाँ पर उन लोगों को ज़मीन दी गई थी जहाँ उन्होंने अपना मकान बनाया। तो इसीलिए लाजपत नगर यूज्ड टू बी आवर फेवरेट शॉपिंग प्लेस। वहाँ पर बीच में एक छोटा सा पोर्शन उन लोगों ने मार्केट का बना दिया था, बाकी आसपास सारा रेजिडेंशियल एरिया था। अब तो वो पूरा कमर्शियल हो चुका है। आप अगर जाके देखें, जो जहाँ पे लोगों के घर होते थे, जहाँ हम जाते थे, हमारे रिलेटिव्स और बाकी सब, अब वो सारी जो हैं बड़ी बड़ी वहाँ पे दुकानें खुल गई हैं, तो ढांचा ही बदल गया है। बट जो उस टाइम से लेके आज तक की वो दुकानें जो सालों से हमारे अड्डे रहे हैं, मैं आज आपको उन पे लेके चलने वाली हूँ। आप लोगों ने बड़े सारे व्लॉग्स देखे होंगे जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे आंटी के मोमोज, या यहाँ पर राम लड्डू, वो जी मूंग दाल की पकौड़ियाँ, या यहाँ पे खाने का ये चीज़ अच्छी है खाने की, ये सब चीज़ें जो हैं ये बाद के एडिशंस हैं। लेकिन मैं आपको जो आज लेके चल रही हूँ ना, वो खाने से ज़्यादा, मैं खाने को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करने वाली। मैं आपको वो अड्डे दिखाऊंगी जो हमारे शॉपिंग के अड्डे हैं। मतलब कि आपको बर्तन कहाँ से लेने हैं, आपको अपना कुकर या आपकी मिक्सी कहाँ से ठीक करानी है, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लेने हैं, हाँ, आपको वो छोटी छोटी जो ज्वेलरीज हैं आपकी, वो कहाँ से लेनी है। मैं आज आपके साथ में ये कवर करने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं सेंट्रल मार्केट। चलो मिलती हूँ लाजपत नगर में। आपको बताया मैं लाजपत नगर में हूँ, और ये देखिए, ये मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बन चुकी है। जैसे ही आप एंटर करते हैं टुवर्ड्स लाजपत नगर, तो पहली चीज जो है वो यहाँ पर, ये कोरोना पीरियड के बाद ये बन चुकी है मल्टी लेवल पार्किंग, जहाँ बहुत भसड़ होती थी। वंडरफुल, 20 रुपीज पर आवर यहाँ पे रेट है इसका। तो मैं ढूंढ रही हूँ एक रिक्शा, क्योंकि मुझको लाजपत नगर का एरिया जो है ना, ये भी बहुत लंबा है, और मैं ढूंढ रही हूँ एक रिक्शा। वो रहा, रिक्शा मिल गया मेरे को। तो मैं जा रही हूँ, अभी रिक्शा पकड़ रही हूँ, ये हमको छोड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड तो मॉल में भी है, लेकिन हम जा नहीं पाए थे, तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको लोकल मार्केट दिखाऊंगी। चलेंगे भैया। तो हम बैठ चुके हैं रिक्शा में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो भैया हैं ये बेचारे रिक्शा पुल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली या तो यही ई रिक्शा मुझको दिख नहीं रहा था, इसीलिए मेरे को ये वाला रिक्शा लेना पड़ा। नहीं तो सही बात बताऊँ तो कई बार लगता है कि ये लोग इतना ज़्यादा फिज़िकल लेबर है, 2 जनों को बैठा के और पहुँचाना। बट इफ़ वी डोंट सपोर्ट देम, द अदर वे इज़ दैट, फिर वो भी लगता है कि लाइक दे ऑल्सो हैव टू सर्वाइव। नाउ दीज पीपल कांट टेक ई रिक्शा, दे कांट बाय ई रिक्शा। आज अगर हम इनमें जाना बंद कर दें तो फिर इन लोगों का भी तो फिर धंधा बंद हो जाएगा ना। तो ह्यूमन टच विद इमोशन, दोनों चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो चलो एसी में बैठ के जा रहे हैं फ़िलहाल तो। और वैसे मैं पहले, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लाजपत नगर की जो मार्केट एसोसिएशन है, उसने यहाँ पर फ्री ई रिक्शा सर्विस भी रखी थी। भैया अभी भी है वो सर्विस, जो ये फ्री ई रिक्शा चलते हैं? अभी बंद हो गई, पहले ये एसोसिएशन की तरफ से थी ना, मार्केट की तरफ से, अभी बंद हो गई। अच्छा,
तो मैं अभी वेस्ट साइड में एंटर कर रही हूँ। अंदर तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे, सेल लगी हुई है। तो इनिशियली बस ये लाजपत नगर में 3 C's करके है, यहाँ पर मैं आई हूँ। वेस्ट साइड पहले जाएंगे, उसके बाद हम लोग लोकल शॉपिंग करेंगे। सो आई आस्क्ड देम वेदर वी कैन टेक द रिकॉर्डिंग, हम वीडियोस बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ आप वीडियोस बना सकते हो। मीडियम साइज़ है ना, ओके जस्ट ट्राई इट। बाप रे, 3 घंटे लगाने के बाद हम लोग बाहर निकले हैं और अभी जा रहे हैं वेस्ट साइड से निकल के। नाउ आई एम गोइंग टू द लाजपत नगर, जो हमारा एक्चुअल एरिया है। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे क्या क्या बदलाव आ गए। बढ़िया है, डालना है। तो किचन का सामान ठीक होता है। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। किचन का कोई सा भी सामान ले आओ, सब कुछ होगा। टीवी फ्रिज को छोड़ के। किसको? टीवी फ्रिज को छोड़ के? नहीं, मिक्सी हो गई, आपके कुकर्स हो गए, उसके रबर्स वगैरह सब। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैं इस वक्त खड़ी हूँ एक लाजपत नगर मेन मार्केट में। ये एक लेन है जो बिल्कुल, आप जब वेस्ट साइड से निकलते हैं 3 C's बस क्रॉस कर लीजिए, इसको कहते ही स्टोव वाली गली है। तो मुझे तो क्योंकि आइडिया है, हमने तो कभी ना बस अपने अंदाजे से हम आ जाते थे। स्टोव वाली गली वगैरह तो हमने सुना ही नहीं कभी, बस आ जाते थे, पता था यहीं पे। और आज मुझको लाने थे, मेरा कुकर इतना भारी था और मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं उठा के नहीं आई हूँ। इनसे मैं एक बार ठीक कर आ जाती हूँ ना, तो मुझे फिर उसके बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता है इतना परफेक्ट होके मिलेगा। तो आप भी अगर कभी विजिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ स्टोव वाली गली में आके, और इनका बोर्ड की तो ज़रूरत ही नहीं, कोई भी बता देगा। केदार रिपेयर, ये ऊपर इनका बोर्ड लगा हुआ है, केदार रिपेयरिंग सेंटर, जहां आपका हर चीज़, प्रेशर कुकर, मिक्सी, गैस स्टोव, ये सब कुछ ठीक होता है। तो अब जिस शॉप पे मैं लेके जा रही हूँ ना, वो आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स की है। बस मुझे यही देखना है, कोरोना टाइम के बाद आई ओनली विश कि वो जगह मुझको मिल जाए और अभी एग्जिस्ट करती हो ना। सीढ़ियाँ उतर के बेसमेंट में इसी गली में था, तो मैं सिर्फ देख रही हूँ कि वो मुझे मिल जाए। तो वहाँ से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी मिल जाती हैं। आई विश हो मुझे ये गलियों में। हाँ, ये नीचे क्या है? यही था शायद, नहीं ये तो कुछ और हो गया है, खुराना फैशंस। अभी मैं खड़ी हूँ घड़ी की दुकान पे। ये भी हमारी बहुत पुरानी घड़ी की दुकान है और इससे हम लोग कुछ रिपेयर्स भी करवाते हैं और ख़रीदते भी हैं बहुत सालों से। तो चलो इन्हीं से लेते हैं। बस अभी आज तो मेरे को 2 सेल्स चेंज कराने थे घड़ियों के, तो बस वही करा रही हूँ। तो अगर आपका कभी यहाँ पे आना हो रहा है, तो ये इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, साइड नंबर 626। इस शॉप पर आके आप अपनी रिपेयर्स करा सकते हो। और इसी के साथ साथ इनकी ये 2 शॉप्स हैं जहाँ पे कि आपको घड़ियाँ मिल जाएंगी, तो इनसे भी आप ले सकते हो। साइट नंबर 649, सब ये गली में आके हैं सामने, चुनमुन के सामने। तो मैं खड़ी हूँ गीता लेदर एम्पोरियम के बाहर, जो हमारा फेवरेट है फॉर पर्सेस एंड ऑल। सालों से हम इन्हीं के पास आ रहे हैं। तो मैं एंटर कर रही हूँ अंदर अभी इसके। अच्छा, नीचे हो गया क्या? ऊपर नहीं है? ऊपर लक्षिता आ रहा है। अच्छा, छोटा कर दिया। हाँ वो तो ठीक है। चलो आज हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप? सालों के बाद, कोरोना पीरियड के बाद हम पहली बार लाजपत नगर आ रहे हैं। नहीं, अपने को बहुत रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था और ये मल्टी लेवल पार्किंग, बिल्कुल ही ढांचा ही बदल गया बिल्कुल। तो मैं खड़ी हूँ गीता लेदर एम्पोरियम पे और उनके मालिक हमारे साथ में। आपका नाम जान सकती हूँ? सुमित जी। मैंने इतने सालों में इनका नाम ही नहीं पूछा, बस इनका काम देखते थे और वाहवाही करके यहाँ से निकल जाते थे।
मेरा एक आपको बताऊंगी बात, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े स्टाइल्स, हम लोग सिर्फ उन पे जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने 4-5 हज़ार रुपये बैग्स पे ख़रीदे हुए हैं, जो हम नॉर्मल बैग्स ख़रीदते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वो चलते नहीं हैं। और इनके यहाँ से जो मैं पर्सेस लेके जाती हूँ ना, आप यकीन मानिए वो ना मेरा दिल भर जाता है, लेकिन वो पर्स ना ख़राब नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि अब यह 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, 2 साल से, अब तो चेंज कर लूँ, मतलब ऐसे, एंड रीज़नेबल प्राइसेस। तो मैं आज आपको एक वो दे रही हूँ, बिटिया को एक टोट बैग चाहिए, टोट बैग्स दिखाएंगे, तो उसमें देखते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे वैरायटी मिलती है। बस वैरायटी बहुत है इनके पास, बट हम लोग जो है ना बस वो इंटरनेशनल ब्रांड्स पे जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे जो अपने ब्रांड्स हैं ना उनके पास बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा सादगी के साथ प्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग उस पे जाते नहीं हैं। चलो दिखाती हूँ। 3000 सफारी का है, ओके। कपड़े वाला 100 काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये उस वाले से, हाँ ये तो इसको थोड़ा दिल था, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने का? टोट बैग्स है ना थोड़ा हाँ, लेकिन हाँ ये जैसे साइज और बड़ा चाहिए इसको, हाँ जैसे एकदम यूज नहीं होते, और थोड़ा सा आइडिया भी लेते। देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, 1050 का आपको यहाँ पे ये इतना स्मार्ट टोट बैग मिल रहा है, ठीक है। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहा है ये वीडियो बनाने के, ना मैं किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा प्रमोशन जो भी होता है वो दिल से होता है। तो ये सिलेक्शन हो चुका है, ये देखिए ये वाला बैग ये ले रही है, टोट बैग, ब्यूटीफुल बैग, वंडरफुल, एंड इट्स ओनली फॉर 1200 रुपीज़, जिसके लिए कि आप मॉल में जाके एक बड़े ब्रांड पर 5-5 हज़ार रुपये देते हो। अपने जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनका साथ दीजिए, इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदिए। तो गीता लेदर एम्पोरियम से बाहर आके और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं। नाइट सूट्स आई नीड विटामिन सी। और गीता लेदर एम्पोरियम से बाहर निकल के ये एक गली है, और ये गली जो है ये सारी ज्वेलरी की गली है। आपको अगर शादी के लिए कोई भी सामान चाहिए ना, मुकुट चाहिए और जो भी आपके चूड़ियाँ चाहिए, चूड़ा होता है, या आपको ऐसी छोटी छोटी ज्वेलरी चाहिए, सब आपको इस लेन में मिलेगी। और ये है हमारी ड्राई फ्रूट्स की दुकान, 2 हैं स्टॉलवर्ड्स, एक इस तरफ है गुरु नानक ड्राई फ्रूट स्टोर, और ये लोग यहाँ पर फ्री पानी की सेवा भी देते हैं, और दूसरी तरफ है ये हमारी सिंधी ड्राई फ्रूट की दुकान। अब पर्सनल लेवल पर सिंधी ड्राई फ्रूट की दुकान बहुत पुरानी है, जहाँ हम जाया करते थे बचपन से लेके। दोस्तों ये सिंधी ड्राई फ्रूट्स की जो दुकान जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, ये दुकान वो दुकान है जहाँ मैं बचपन में आया करती थी मम्मी का हाथ पकड़ के, और यहाँ जो अंकल जी बैठा करते थे ना, वो मुझे प्यार से हाथ में काजू और बादाम मुट्ठी भर के दे देते थे खाने के लिए। और इनका ड्राई फ्रूट बहुत ही यहाँ पे फेमस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और ये सिंधी ड्राई फ्रूट्स के बिल्कुल साथ में ये हमारी फेवरेट शॉप है, जहाँ पर हमको ये नैपकिन्स हो गए, टॉवल नैपकिन्स हो गए, या आपकी पैंटीज़ एंड अंडरगारमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ मिलते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे। बड़े बड़े मॉल्स में जाकर पैसे वेस्ट करने की जगह यहाँ पर आइए और आप आके ट्राई कीजिए। क्वालिटी सुपर क्वालिटी, हम लोग बोर हो जाते हैं डाल के, लेकिन इनकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये कैसा है? अच्छा लग रहा है बहुत। पता नहीं सोप, ये टॉवल मटेरियल है ना ऊपर से, दिस इज़ अ डिफरेंट काजल, ये हाँ नहीं कॉटन है, ये बहुत अच्छा है। कितने के हैं ये सेट पूरा? 200 रुपये का सेट। 200 रुपये में कितने? 4 हैं, मतलब 50 रुपये का एक हो गया। नहीं अच्छे हैं, आई थिंक ये वाले ले सकती हो तुम। एक सेट ये दे दीजिए। ये भी 140 रुपये में, ये शॉर्टीज़ जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, इज़ अ वेरी गुड। अभी स्पैगेटीज़ हैं, मैं सालों से इनसे लेके जा रही हूँ। ये एक नया एडिशन हो गया है यहाँ पर, ये पहले नहीं थी शॉप। यहाँ पर होती थी एक
कपड़ों की दुकान, और अभी यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान खुल गई है, तो इट्स समथिंग न्यू। हाँ, ये हमारी फेवरेट बर्तनों की दुकान। यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा, इनका स्टील का क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो ये गली आप देखिए, ये सामने सीता फैब्रिक्स की दुकान है, ये लक्की। इससे अंदर आके एक ये गली जा रही है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी फेवरेट नमकीन की शॉप। इतना अच्छा यहाँ से नमकीन मिलता है, और आपको जो चाहिए ना वो आपको मिलेगा। मेरी फेवरेट शॉप है। मैं कितनी भी दूर से आती हूँ यहाँ पे, जब एक बार आती हूँ तो अपना स्टॉक लेके जाती हूँ नमकीन का। अदरवाइज़ मैं लोकल मार्केट से ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता वहाँ से। ये भी हाफ हो गई। हाँ, दे हैव सोल्ड द हाफ साइड, आधी रह गई है ये। पहले ये बहुत लंबी होती थी, पिछले साइड भी होती थी। सो अभी ये मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब मुँह में पानी आने लगता है जब इनकी दुकान पे आ जाओ तो चलो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें फैच कर रही हूँ। बहुत कुछ है इनके पास, कुकीज़ भी हैं, बट मैं जनरली कुकीज़ नहीं पिक करती। मेरा जो कंसंट्रेशन होता है वो भेल और नमकीन्स और ये बाकरवाड़ी। तोशे इनके बड़े अच्छे होते हैं, प्लेन तोशे, पफ्स हो गए, नमकीन, आई मीन दे हैव एवरीथिंग। सूजी टोस्ट बहुत अच्छे होते हैं इनके, बहुत अच्छा है। सींगदाना, मूंगफली, चिप्स, केले के चिप्स, सेवियाँ, पतली मोटी मिर्ची वाली प्लेन, और ऑफ कोर्स मेरे कुलचे ख़त्म हो गए, जो इनके इतने हॉट सेलिंग है ना कि सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। ये हम खड़े हैं अभी क्लिप्स की दुकान पे। अब देखो कितनी वैरायटी है। कितने का है ये? 12 है, 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ के 12। स्ट्रेच करके देख लो, यही साइज़ ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसा ले ले, सेम रेट है। चलो गुड। ले ले, ये भी अच्छा है। दो ही ले लो। और तो ये क्या रेट क्या हो गया अभी? ये 50 का बताया ना आपने भैया? ये 50 हो गया, ये 50, ये 30, ये 50, ये 50, ये दोनों 50, और ये 50-50 के है ना, 50-50 के। 6 hours later. तो घर की तरफ जा रहे हैं अभी। मल्टी लेवल पार्किंग से निकालने में जस्ट 2 मिनट लगे हैं, एंड बिलीव मी, उससे पहले इवन आगे जहाँ भसड़ है वहाँ से गाड़ी निकालने में उसके आगे 4 गाड़ियाँ और खड़ी होती हैं। देयर हैव बीन टाइम्स जब हम आधा घंटा सिर्फ पार्किंग वाले बंदे को ढूंढ रहे होते थे कि भैया अब आगे से गाड़ियाँ हटा तो हमारी गाड़ी निकले। इट इज़ सुपर डुपर। कभी भी आप अगर लाजपत नगर में शॉपिंग करने आ रहे हैं, गाड़ी लगाओ इस मल्टी लेवल पार्किंग में, एंट्रेंस पे ही बिल्कुल अंदर आते ही लेफ्ट टर्न लो अंदर और लगा दो। और उसके बाद वहाँ से कहीं भी जाना है ना, अगर आपको इतना पैदल नहीं जाना तो ई रिक्शा करो या रिक्शा करो और जाके घूम के आओ। चलो फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया रहा आज का। थक गए हम बहुत बुरी तरीके से, 12 बजे से निकले हुए। 3 घंटे तो खैर वो वेस्ट साइड ही खा गया। 3 बजे तक तो हम वेस्ट साइड में ही थे, 3 घंटे तो वेस्ट साइड। उसके बाद हम लोगों ने कहीं लाजपत नगर इसमें मेन सेंट्रल मार्केट में एंट्री मारी है। बट सुपर यार, बड़ा मज़ा आता है। छोटे शॉपकीपर्स ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, यू नो, हम ये ग्लोबलाइजेशन में जो हम लोग ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के पीछे पड़े हुए हैं ना, ट्रस्ट मी यार, आई मीन हमको वाकई में अपने देश के जो मर्चेंट्स हैं ना, लोकल मर्चेंट्स, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी बैग्स की कहानी बता रही हूँ, 1200 रुपये उस पर MRP थी, तो हमने तो कोई बार्गेन नहीं किया। हमने कहा अभी 1200 में लेंगे। उन्होंने खुद ही उसको डिस्काउंटेड रेट पे 1000 लगाए ना, शायद 1100, तो 100 रुपये उन्होंने हमसे अपने आप ही कम कर दिए। हमने बोला भी नहीं। तो हम तो उनको कह रहे थे भाई 1200 में दे रहे हो और क्या कम करोगे। वो खुद ही कहते नहीं, हम डिस्काउंट आपको हमेशा देते हैं, आप हमारे पुराने कस्टमर हो। तो 100 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो चलो ठीक है भाई, मेरी पार्किंग फ्री निकल आई। ठीक है, चलो
बाय साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बहुत लंबा हो गया है, थक गए बहुत, अभी जाके नहाएंगे, पूरे पसीने पसीने हो गए। एसी चलाओ भाई, चलो बाय। हम लोग आ गए हैं घर पे और मार्केट में हमने बस एक चीज को कंट्रोल किया कि हमने बाहर का खाना नहीं खाया। सुबह नाश्ता करके निकले थे, हैवी प्याज की कोकी होती है ना, सिंधी लोग जो बनाते हैं, हम बेसनी कोकी वो बनाई थी, और साथ में दही के साथ में दो खा ली हैवी पेट भर के। और अब घर आके हम लोग मटरा कुलचा खा रहे हैं। मैंने मटरा बना दिया था घर में, कुलचे मार्केट से लेके आया पैकेट, और अभी वही खा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी हाफ ईटन थाली, मैंने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया था कुलचे मार्केट से। ये मटरा बिल्कुल बाजारी बनता है, मेरी बेटी अभी बोल ही रही थी, तभी मेरा दिल कर गया वीडियो बनाने का। बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है, मस्त। साथ में प्याज, खीरा, टमाटर, मस्त।